स्वागत है दोस्तों आपका। और आज क्लास 10th का 5th चैप्टर टॉर्च बियरर्स, जिसका अर्थ हिंदी अनुवाद वर्ड बाय वर्ड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और आज उसकी समरी एक बार फिर से, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, तो वो लेकर के उपस्थित और उसको ध्यान से सुनना और समझना है, जिससे कि उसके पैरे में से क्वेश्चन आंसर छांटने में सुविधा हो जाए, या शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तो चैप्टर नंबर 5 टॉर्च बियरर्स, अर्थात मशाल ले जाने वाले। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर ये कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली एक से एक महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आप तक सीधे पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं समरी। चैप्टर नंबर 5 टॉर्च बियरर्स, क्लास 10th। तो ये जो मशाल ले जाने वाले नामक कहानी है, एक बहुत रोचक कहानी है। इस चैप्टर में एक व्यापारी था, और ये बहुत समय पूर्व की बात थी। उसने अपना सारा जीवन माल खरीदने में और बेचने में लगा दिया था, और बहुत कठिन परिश्रम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत सारा धन कमा लिया था। जैसे जैसे समय बीता, उसके पास बहुत अधिक धन एकत्र होता चला गया, अधिक और अधिक धन एकत्र होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसने यह महसूस किया कि अब उसका जीवन अधिक समय का नहीं है, अर्थात वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तब उसने ये सोचा कि अब इस धन का क्या किया जाए जो मैंने जोड़ा है। उसके 2 पुत्र थे। उसने यह मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह अपना जो धन है वो दोनों को नहीं देगा, बल्कि किसी एक को देगा, और वो भी उसको देगा जो अपने आप को समझदार सिद्ध करेगा। अब समस्या यह थी कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि दोनों में से कौन समझदार है, कौन होशियार है। तो इसके लिए उसने यह निर्णय किया कि उन दोनों की परीक्षा ली जाए। तब उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि ये 2 रुपए हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम 1-1 रुपया ले लो, और फिर अलग अलग तुम्हें जाना है, अलग अलग जाकर के बाहर जाइए और कोई ऐसी चीज खरीदो जो इस मकान को भर दे, जिससे कि ये पूरा मकान भर जाए। और ये ध्यान रखना है कि तुम्हें 1 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। अब दोनों पुत्रों ने उसकी ओर देखा, अपने पिता की ओर देखा, और ऐसे देखा कि जैसे उसके पिता में बुद्धि ना रही हो, अर्थात वो बुद्धिहीन हो गया हो। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, हम 1 रुपए में ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे कि पूरा घर भर जाए। तो प्रारंभ में तो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो 1 रुपए को उठाएं और अपनी परीक्षा दें। लेकिन जब वृद्ध व्यक्ति ने उन पर जोर दिया कि वो ऐसा करें तभी उन्हें संपत्ति मिलेगी, तब उन्होंने जो है 1-1 रुपए ले लिया, और अपने पिता के आदेशानुसार वो चले गए। उनके पिता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अधिक समय नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 2 दिन का समय है और 2 दिन के अंदर तुम्हें लौटना है, ऐसी मेरी आशा है। तब प्रत्येक नवयुवक ने 1-1 रुपया लिया, बाहर गए, और पहला जो युवक था वो बाजार में इधर उधर सारे दिन भटका, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला ऐसा जिससे कि उसका अपना उद्देश्य पूरा हो जाए। सारा दिन वह भटकता रहा, सारी दुकानों पर देखा, किंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसे यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही उसके पिता की बुद्धि चली गई है, और वह निराश हो गया। और एक समय ऐसा आया कि जब वो अपनी जो खोज थी उसको छोड़ने ही वाला था, तभी उसने जो है भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी देखी।
उसने मन में सोचा कि यह आशाजनक प्रतीत होती है। अब यह देखना है कि मैं 1 रुपए में कितना भूसा या पुराल ले सकता हूं। तब वह बैलगाड़ी के चालक के पास गया। उसने उस भूसे के मूल्य के बारे में पूछताछ की, मोल भाव किया और अंत में वो 1 रुपए में उस पूरी गाड़ी को लेने में सफल हो गया। पूरी गाड़ी जो भूसे से भरी हुई थी उसको लेने में सफल हो गया, क्योंकि ये उस समय की बात है, उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में आज की अपेक्षा बहुत अधिक वस्तु खरीदी जा सकती थी। तो इसलिए उसने 1 रुपए में पूरी गाड़ी भरा हुआ भूसा खरीद लिया। अब वो नवयुवक भूसे से भरी गाड़ी को लेकर के अपने पिता के घर आया और उसने सारा जो भूसा था उसको अपने पिता के घर में ढेर लगा दिया, इस आशा में कि उसका पूरा घर भर जाएगा। लेकिन जब सारा भूसा उसने पिता के घर में भर दिया तब उसे ये लगा कि घर तो भरने की बात बहुत दूर की थी, उससे तो फर्श भी नहीं ढका था। और इसी बीच जब दूसरा पुत्र था वो भी रुपए लेकर के बाहर गया, और लेकिन वो रुपए लेकर के सीधा बाजार नहीं गया। उसकी बजाय वो एक स्थान पर बैठ गया और बहुत देर तक वो सोचता रहा कि ऐसी क्या वस्तु है जो 1 रुपए में खरीदी जाए और घर भर जाए। और जब यही सोचते सोचते शाम का समय हो गया, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया और वो अपने 1 रुपए को लेकर के बाजार की तरफ गया। दुकान पर जाकर के उसने कुछ मोमबत्तियां खरीदी, जहां मोमबत्तियां बिकती थी वहां उसने मोमबत्तियां खरीदी और पूरे रुपए में जितनी भी मोमबत्ती आ सकती थी वो उसने सब मोमबत्ती खरीद ली। फिर उनको लेकर के वापस अपने पिता के घर आया और वहां पर उसने देखा कि उसका भाई फर्श पर जो फैला हुआ भूसा है उसको बड़े निराशा के साथ देख रहा था। अब चूंकि अंधेरा हो चुका था तो उसने तेजी से, दूसरे पुत्र ने तेजी से अपने जो रुपए से खरीदी गई मोमबत्तियां थी उनको 2 या 3 मोमबत्तियां खड़ी कर दी हर कमरे में और उनको जला दिया। शीघ्र ही सारा घर जो है प्रकाश से भर गया। जब उसके पिता ने यह देखा तो उसका पिता दूसरे पुत्र से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मेरे बेटे, वास्तव में तुमने सच्ची जो बुद्धिमानी है वो दिखाई है और मैं तैयार हूं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने के लिए। तो ये जो दोनों पुत्रों की कहानी थी उससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी दिया गया है, हमने जो भी शिक्षा पाई है अपने स्कूल में या जहां भी जो शिक्षा पाई है उसका हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, उसी विषय में आगे की कहानी है कि ये जो हमारा देश है ये हमारे एक प्रकार से हमारा घर है, एक बड़ा घर है जिसको कि हम अपना देश कहते हैं। और यहाँ पर हमें अपने देश में, अपने घर में किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपए, किसी को 3 और किसी को 4 रुपए दिए गए हैं। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो ये रुपए वो रुपए नहीं है जिससे कि हम कोई वस्तु खरीदें, बल्कि ये एक प्रकार से शक्तियां हैं जो हमें दी गई हैं। और हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति भी है, मन की शक्ति भी है और चरित्र की शक्ति भी है। हम में से सभी के पास शक्ति है, समय है और बुद्धिमत्ता है जिसका कि हम प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जब हम स्कूल से पास होकर के, उत्तीर्ण होकर के बाहर निकलते हैं, बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमारी परीक्षा होती है और यह परीक्षा होती है कि जो भी हमने वहां पर प्रतिभा प्राप्त की है उसका हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसका प्रयोग बेकार का भूसा खरीदने में प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि कोई संसार में, हमारे देश में, हमारे घर में उसका प्रकाश ना फैले। कहीं ऐसा तो नहीं है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमें शक्ति दी गई है उसका हम सही प्रकार से प्रयोग करें। यदि हमें अच्छा नागरिक बनना है तो हमें अपनी जो शक्ति हैं, अपनी योग्यताएं हैं, उनका उपयोग अपने पूरे देश के कोने कोने में प्रकाश फैलाने में करना चाहिए। और ऐसा करके हम अपने स्वयं को अपने देश की सेवा में लगाएंगे।
क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक ना हो। इसलिए यदि हमें अपने देश से प्रेम है और हम चाहते हैं कि उसकी सेवा करें, तो हमें अच्छा नागरिक बनना ही होगा। क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तब हम कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें करना चाहिए। अपने आप को हमें नागरिकता में प्रशिक्षित करना चाहिए और अच्छे नागरिक के गुणों को भी उत्पन्न करना चाहिए। यदि हम ऐसा अपने स्कूल में ही करेंगे तो जब भी हम स्कूल से बाहर जाएंगे, स्कूल छोड़ेंगे और अपना घर छोड़ेंगे और अपने देश के विभिन्न भागों में जाएंगे, तब हम जो हमने अच्छी नागरिकता का प्रकाश हमने वहाँ से प्राप्त किया है अपने विद्यालय से, उसको हम सभी जगह भरने में सफल होंगे और समर्थ होंगे। और आगे फिर इसी से संबंधित एक बहुत अच्छी कहानी के द्वारा लेखक ने समझाया है कि एक कहानी जो समझाई गई है वो गुरु नानक के विषय में समझाई गई है कि जब गुरु नानक अपने जो उनका शिष्य था मर्दाना, उसके साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव में जब वो घूम रहे थे, तो उसी बीच वो एक गांव में पहुंचे। मर्दाना भी उनके साथ था जो उनका शिष्य था, और वो वहां पर रात बिताना चाहते थे। लेकिन वो गांव वाले जो थे वो असभ्य थे और वो नहीं जानते थे कि किस प्रकार से अपने अतिथि का सत्कार किया जाता है, और ना ही वो उन्हें गांव में रुकने देना चाहते थे, और उन्होंने रुकने भी नहीं दिया। तो मजबूरी में गुरु नानक ने और मर्दाना ने खुले मैदान में ही रात व्यतीत की। और जब वो उस गांव से अगले सुबह को चले, तब गुरु नानक ने ये कहा कि हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में बने रहें। अब जो उनका शिष्य था मर्दाना, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली रात वो फिर एक दूसरे गांव में पहुंचे, और वहां के जो लोग थे वो अलग प्रकार के थे। उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, स्वागत भी किया, और रात में रुकने के लिए स्थान भी दिया, खाने के लिए भोजन भी दिया। और जब प्रातःकाल गुरु नानक और मर्दाना वहां से चले, तो गुरु ने फिर कहा, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग न केवल अपने गांव में रहें बल्कि सारे देश में फैल जाएं, अपने गांव में भी रहें और सारे देश में भी फैल जाएं। लेकिन जो मर्दाना था, उसकी समझ में ये बात नहीं आई। तब उसने अपने गुरु की बात का विरोध किया, और उसने अपने गुरु से कहा कि आपने उन लोगों के लिए तो अच्छी प्रार्थना की है जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, और उन लोगों के लिए आप दुर्भाग्य की बात करते हो जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। बल्कि आपको तो जो पहले गांव के लोग थे जिन्होंने हमारा सत्कार नहीं किया था, उनको आपको फैल जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी, और ये जो दूसरे गांव के लोग भले लोग हैं, इनके लिए आपको ये कहना चाहिए था, ये प्रार्थना करनी चाहिए थी कि ये आराम से अपने गांव में ही रहें जहां पर वो हैं। तब गुरु नानक ने उत्तर दिया कि नहीं, ये जो सत्कारहीन लोग थे, जो पहले गांव के लोग थे, और वो स्वार्थी लोग थे, और ऐसे लोगों का एक ही स्थान पर रहना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि यदि ये एक ही स्थान पर रहेंगे तो ये केवल एक ही जगह नुकसान पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, और यदि दूसरे स्थानों पर सारे देश में फैल गए तो इनका बुरा प्रभाव जो है पूरे देश में फैल जाएगा। और ये जो दूसरे गांव के अच्छे लोग हैं जिनके साथ हमने पिछली रात गुजारी है, ये इतने अच्छे हैं कि इन्हें एक स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी हर जगह आवश्यकता है, पूरे देश में आवश्यकता है। क्योंकि जब ये लोग अपने उन अच्छे गुणों को लेकर के देश में दूसरे स्थानों पर जाएंगे, तो वहां पर ये अपना प्रभाव, अपने चरित्र का प्रभाव सभी जगह फैलाएंगे, जो कि सबके लिए लाभदायक होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोगों को फैल जाना चाहिए, जिससे कि ये अपना प्रकाश दूसरे स्थानों पर ले जा सके। अब ये तो कहानी थी गुरु नानक की। अब हमें यह देखना है कि हम ऐसे नागरिक बने कि जिससे कि सभी जगह हमारे चरित्र और हमारा प्रभाव को लोग अच्छा समझें और उसकी इच्छा करें। और हमें ऐसा चरित्र अपना नहीं बनाना है
कि लोग हमसे ये चाहें कि हम एक ही स्थान पर बने रहें और दूसरे लोगों के साथ घुले मिले नहीं। और यदि हम अच्छा नागरिक बनना है तो हमें ऐसा बनना होगा कि जिससे कि हम अपने देश की सेवा कर सकें, उसके योग्य हो सकें। तो यदि हमें ऐसा बनना है तो हम जहाँ कहीं भी जाएं हमें अपना प्रकाश ले जाना चाहिए। जो भी हमने शिक्षा प्राप्त की है, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, उसको हमें ले जाना चाहिए, बल्कि हमें अंधेरा नहीं ले जाना चाहिए, अंधकार अर्थात अज्ञानता नहीं ले जानी चाहिए। और दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छाई के लिए पड़ना चाहिए, बुराई के लिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी हम रहें, दूसरे लोग हमारे साथ रहने के कारण और भी अधिक गुणवान बन सकें। क्योंकि एक अच्छा जो नागरिक होता है वो प्रकाश का केंद्र होता है, और जहाँ भी वह रहता है, जो कुछ भी करता है, वो वहाँ पर प्रकाश का केंद्र बना रहता है। सभी लोग उससे ही प्रेरित होते हैं। किसी देश में जितने भी अच्छे नागरिक होते हैं और वो देश उतनी ही अधिक तरक्की करता है। हम सब अपने देश के नागरिक हैं या हो जाएंगे, लेकिन हमें यह निश्चय करना है कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे नागरिक बनने जा रहे हैं। इसलिए हमें यह निर्णय करना होगा कि हम ऐसा नागरिक बने कि हमारा देश हमारे जीवन और कार्य से अच्छा बने। यह हमें सोचना है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जीवन और हमारे कार्य से बुरा ना बने। तो हमें यह हमेशा विचार और प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमारा देश कैसा बनेगा यदि प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही जीवन जिए और आचरण करे जैसा कि हम करते हैं। तब हमारा देश कैसा बनेगा। क्योंकि जैसे कि एक जंजीर होती है, चेन होती है, वो उतनी ही मजबूत होती है जितने की उसके सबसे कमजोर कड़ी होती है। अर्थात उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी जितनी मजबूत है, बस उतनी ही मजबूत वो जंजीर कहलाती है। हम में से प्रत्येक जो है, प्रत्येक व्यक्ति, ये देश जो है एक प्रकार से जंजीर है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसकी एक कड़ी है। यदि हम दुर्बल हैं और निर्धन नागरिक हैं तो हमारे देश की हानि होगी। चाहे हम अपने झूठे विचार से यह अपने आप को समझाने का प्रयास करें कि कोई अंतर नहीं पड़ता, इतना बड़ा देश है जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, एक अकेले मुझसे, मेरे कमजोर होने से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसको झूठे भावनाओं से यदि हम अपने आप को समझाने का प्रयत्न, चाहे कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो मोमबत्तियां प्रकाश फैलाती हैं, जो दिए प्रकाश फैलाते हैं, यदि एक स्थान के जो मोमबत्ती है वो बुझ जाए तो उस स्थान पर प्रकाश तो नहीं होगा बल्कि अंधकार ही फैलेगा। और ऐसा केवल तभी होगा कि सब जगह प्रकाश फैलता रहे, जब ऐसा केवल तभी होता है जब सारी मोमबत्तियां पूरी तरीके से जलती रहें। तभी यह सारा जो हमारा घर रूपी देश है वो प्रकाश से भरा रहेगा। इसलिए हम में से प्रत्येक का ये जिम्मेदारी है कि हम अच्छे नागरिक बने। हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारी जंजीर है, देश रूपी जंजीर है, वो जिसकी हम कड़ी हैं, कि कहीं वो कड़ी हम जो है कड़ी के रूप में कहीं हम कमजोर तो नहीं है। क्योंकि एक बार जब 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, तब एक मशाल यूनान से, जहां पर ओलंपिक खेल बहुत पुराने समय से आयोजित हुए थे, किए जाते रहे थे, वहां से लंदन के लिए ले जाई गई थी। और ये जो मशाल थी, एक धावकों के द्वारा लंबी रेस के द्वारा पूरे यूरोप के बीच में से होकर के ले जाई गई थी। जो हर धावक था जलती मशाल को लेकर के दौड़ता था और एक निश्चित दूरी पर दूसरा व्यक्ति, दूसरा धावक खड़ा होता था एक नई मशाल के साथ। तब वो पहले वाले मशाल लाने वाले व्यक्ति की मशाल से अपनी मशाल को जलाता था और फिर आगे दौड़ पड़ता था, और यही प्रक्रिया निरंतर होती थी और वो अगले स्थान की ओर दौड़ने लगता था जहां पर अगला व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था, और उसके पास भी एक नई मशाल होती थी। फिर वह अपनी मशाल को लाने वाले, जो उसके पास मशाल जलती हुई आई है,
दूसरे धावक के द्वारा, उससे वो अपनी मशाल को जलाता था और फिर आगे की ओर दौड़ता था। और यह क्रिया तब तक होती रहती थी, चलती थी, जब तक वो लंदन ना पहुंच गई, मशाल जलती मशाल लंदन ना पहुंच गई, तब तक ये कार्य होता रहा। और जो अंतिम मशाल थी जो लंदन पहुंची धावक के द्वारा, उससे वहां पर अग्नि प्रज्वलित की गई, जो ओलंपिक खेल के पूरे समय तक लगातार जलती रही थी। लेकिन बीच में एक घटना हो गई थी, एक दुर्घटना हुई थी जिसके बारे में कोई बताया नहीं गया था और ना ही किसी का नाम लिया गया था, कि रास्ते में जब एक धावक दूसरे धावक को मशाल सौंप रहा था, उसकी मशाल को जला रहा था, तभी वो मशाल बुझ गई थी। अब हम ये सोच सकते हैं कि उस समय वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा कि उसने मशाल को बुझ जाने दिया, अर्थात उसने जो जंजीर थी वो तोड़ दी थी, क्योंकि वो एक कड़ी के रूप में था और वो कड़ी के रूप में कमजोर पड़ा, उसने मशाल बुझ जाने दी तो उसने जंजीर तोड़ दी थी। तो हम में से जो प्रत्येक व्यक्ति है, जब भी हम विद्यालय छोड़ते हैं, तब हमारे पास एक ज्ञान रूपी मशाल होती है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस ज्ञान रूपी मशाल को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमको ज्ञान दिया गया है, विद्यालय से कुशलता भी दी गई है और हमें उनका उपयोग करना है देश की सेवा में और आगे बढ़ाना है। यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो इसका अर्थ यह है कि हमें जो भी ज्ञान दिया गया है हम उसका अंत कर रहे हैं, अर्थात उस ज्ञान रूपी ज्योति को हम बुझने दे रहे हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा, किंतु यदि हम ये जो मशाल है जो हमें दी गई है उसको हम चाहते हैं कि वो जलती रहे, तो हमें यह समझना होगा कि हम उसकी देखभाल कैसे करें। जब भी हम उसे लेकर के दौड़ें तो हमें यह ध्यान रखना होगा हम उसे कैसे पकड़ें, अर्थात हमें अपने आप को नागरिकता और अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना ही होगा। तो दोस्तों, यह था चैप्टर टॉर्च बियरर्स, मशाल ले जाने वाले। एक बहुत जानकारी से भरा हुआ चैप्टर, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और आगे वीडियो में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को अपलोड किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा उनको जोड़ दिया जाएगा, उनको आप लिंक के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।